मिडिल क्लास लोगों को अगर ये सिंपल सी मैथ समझ में आ जाए, मिडिल क्लास से अमीरी तक की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, इस नोट की वैल्यू 3 साल के बाद कितनी होगी? 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए ही होगी। बस यही बात मुझे आपको समझानी है एंड इंडियंस को समझानी है। इस 100 रुपए की नोट की वैल्यू 3 साल बाद 80 रुपए रह जाएगी, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन 7% से बढ़ता है, महंगाई जिसको बोलते हैं। तो अगर आपने बैंक में 100 रुपए डाल के छोड़े हैं, उसकी वैल्यू 80 रुपए ही रह गई है। इसकी वैल्यू 10 साल बाद कितनी रह जाएगी? सिर्फ 50 रुपए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो अगर जो लोग बैंक में पैसे रखते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका पैसा इसी तरीके से हर साल कम हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता, बिकॉज बैंक में वो 100 रुपीज दिख रहा है बट इसकी वैल्यू कम हो जा रही है। एंड 20 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए। यानी जो भी कैपिटल आपने अपने बैंक में डाला है, वो 20 साल बाद सिर्फ 25 रुपए की वैल्यू रह जाएगी, उसकी 25% रह जाएगी। तो इतनी बात अगर आप समझ लो, और ये पैसा बैंक में रखने की जगह अगर आप इन्वेस्ट करो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो ग्रो होगा। मतलब